नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम? बनवालाल बागड़ी बंगाली से। हाँ जी, हाँ ये राम कुमार जी ने संस्था को सहयोग दिया है 50,000 रुपये का, इनका धन्यवाद। जी। ये इन संस्थाओं को हमारा प्रयास मूक विदिर महिला आश्रम को 50,000 का देखिए आप बैनर के साथ भी, और इन्होंने सहयोग किया राम कुमार जी को, और ये आज यहाँ पहुँचे। राम कुमार जी पावरिया। क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा एक शुभ दिन पे आप अच्छा प्रयास। इन सब बच्चों का धन्यवाद करूंगा। हमारा डालो, इनके साथ साथ दोनों के इकट्ठे डालो। डालो इनको, दो दे दें। मंच पर जो कार्य कर रहे हैं उन बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूं, जैसे कि अनिल जी बागड़ी, सुमित्रा बागड़ी जी, कविता मान जी, रविता जी, सुनीता जी, प्रमीला जी, सुनीता जी तवर, हेमलता सोमलता जी, मनीषा हेलावत जी, बबीता जी, कांता जी, रिया जी, मोनिका जी, सपना जी और मंजू जी। मंजू ना सिर्फ मंजू। आश्रम में मिस हरियाणा पूजा ऐलान जी का मैं स्वागत करती हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता तंवर, वेलकम मैम। आप देख रहे हैं मिस हरियाणा भी पहुंचे हैं हिसार, मिस हरियाणा पूजा जी, और उनका वेलकम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं महिलाओं द्वारा स्वागत करते हुए। इनको दो सनिया जी को और इनको। चलो चलो आगे हो जाओ। बागड़ी परिवार वो तो अंदर है वो तो। चलो ये सारे मिलके इधर आ जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, साथ हाथ लगा लियो। आ जाओ। स्वागत करते पूजा जी का मिस हरियाणा, और खासकर महिलाएं काफी खुश। नमस्कार आप सभी को। मैं हमारा प्रयास आश्रम से सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता तंवर आप सभी का हमारा प्रयास आश्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमारे बीच में मिस हरियाणा, जो मैं पहले भी बता चुकी हूं, इनकी ओपनिंग के लिए आए हैं। बलराज भाई साहब ने आना था, पर कुछ निजी कारणों के कारण वो भाई साहब नहीं आ पाए। बलराज जी ने बोला है कि मेरी बहनें इस चीज़ की ओपनिंग कर लेंगी तो मैं समझूंगा मैंने ही ओपनिंग कर दी है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रिटायर्ड प्रोफेसर NP सिन्हा जी ने 11,000 का सहयोग किया है हमारा प्रयास आश्रम में। इनके लिए जोरदार तालियां। भाई आओ सर आप यहाँ पे। स्वागत करते आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं। ये जो हमें लगातार सहयोग कर रहे हैं, इनका स्वागत कीजिए। सर आप इसके लायक हैं, असली हकदार आप हैं इस चीज के। राजकुमार जी, डोसीवाड़ जी लगातार ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार संस्था को सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से।
तो आपके मन में ये रहेगा कि ये आश्रम खोलने का उद्देश्य क्या रहा होगा, पता नहीं इन्होंने क्यों खोल लिया, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, हमारी संस्था जो है अलग अलग गतिविधियों पे काम करती है। लीडरशिप महिलाओं की उसके ऊपर काम करती है। किसी महिला के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो वहाँ जाते हैं। तो हम लोग नारनौंद गए हुए थे किसी बहन के केस में, तो वहाँ हमें एक रूपा नाम की महिला मिली। तो वो हमें देख के ऐसे हाथ हिला रही थी। हम लोग चले गए पूछने के लिए कि क्या हुआ उसके बारे में। जब पता किया तो पता चला कि उसकी बेटी भी है और वो काफ़ी समय से 6 सालों से सड़कों पे घूम रही है। उसकी मेंटलिटी ठीक नहीं है और उसको वहाँ के आसपास के जो नशेड़ी लोग हैं उठा के ले जाते हैं उसको, रात रात भर वो टॉर्चर होती है। तो हम लोग गए हुए थे सभी, अनिल जी थे और मंजू जी थे और हमारी जो टीम थी सभी थे महिला उत्पीड़न की। तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस की कि हम लोग इतना काम करते हैं तो क्यों ना इन महिलाओं के लिए भी कुछ किया जाए। तो यहाँ आके हमें लीगल जानकारी लेनी पड़ी। यहाँ की जो कंडीशन थी इनके ऊपर मुख्य मदिर महिला आश्रम खोलने की वो पूरी की गई और अचानक से ही हमने ये आश्रम का मतलब मन बना लिया कि हाँ हम लोग इन महिलाओं के लिए भी कुछ करेंगे। तो अभी अंकल जी कह रहे थे कि व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था इसलिए नहीं थी अंकल जी कि बिना सोचे समझे हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था और अभी धीरे धीरे 2 महीने हुए हैं लगभग और 2 महीने में हमारे पास 9 महिलाएं आ गई। और आप जैसे लोग हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारा प्रयास आश्रम की तरफ से। और मैं आप सबसे ये अपील भी करती हूँ कि आपको इस प्रकार की कोई भी महिला बच्ची रोड पे दिखाई दे तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा फ़ोन नंबर है 94 668 94 456 और हमारा पता है अर्बन स्टेट 2 मकान नंबर 313 नज़दीक विश्वास स्कूल हिसार। और प्लीज़ आप इन महिलाओं के ऊपर दया दिखाइए, क्योंकि मैं देखती हूँ कई महिलाएं आश्रम में मिलने तो आती हैं पर उनसे यूँ छी छी करती हैं। हमें नहीं पता, हम 1 मिनट में गिर के अपनी मानसिक स्थिति खो सकते हैं। 1 मिनट लगता है इस तरह की स्थिति में होने के लिए। तो इनसे अगर आप वास्तव में इनसे मिलने आते हो तो इन्हें प्यार दीजिए। ये महिलाएं प्यार के कारण काफ़ी ठीक हो गई हैं। एक महिला हमारे पास ऐसी आई थी जिसकी दोनों आंखें अंधी थी, आज वो देख सकती है, वो बैठी है, उसका ऑपरेशन करवाया गया। अभी 1 हफ्ते बाद उसका दूसरा ऑपरेशन होना है। तो आप लोगों से मैं ये भी अपील करूंगी कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आप जितने आए हैं थोड़ा थोड़ा जैसा भी सहयोग कर सको आप प्लीज़ आश्रम को सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोग जो अच्छा काम करेंगे आपके बच्चे उसकी दुआओं में फलेंगे फूलेंगे। महीने में एक बार जरूर मीटिंग करो और आओ जरूर। बस धन्यवाद। हमारे आदरणीय अनिल बागड़ी जी जिनके साथ जुड़कर हम ये काम कर रहे हैं, हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो जेई हैं, उनकी मैडम जी भी टीचर हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इनकी टट्टी धोने की, इनकी मुंह साफ करने की। लेकिन उनको जैसे ही हम लोगों ने कहा कि सर देखो ये बात है, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग संभाल लेना, सारा करके दे दूंगा मैनेजमेंट, पर आप लोग संभाल लेना। एक बार ताड़ियां अनिल बागड़ी जी के लिए। 2 शब्द आप भी बोलिएगा। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हमारा प्रयास मुख्य मदिर महिला आश्रम में सभी का स्वागत है। और मैं यही कहता हूँ भी जब तक किसी के अंदर मानवता नहीं है तो हमारा जीवन सफल नहीं है। अगर हम इस जीवन में आए हैं तो अपने लिए तो सभी जीतते हैं, अपने बच्चों के लिए सभी जीतते हैं, उनके लिए एक बार जी के देखो जिनका कोई नहीं है, उनको एक बार प्यार दे के देखो। गिरना हम कर सकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। अगर वो मानसिक स्थिति उनकी अगर ठीक होती तो आज वो हमारे पास यहाँ आश्रम में नहीं आते। तो मैं तो यही कहता हूँ भी किसी के घर में भी ऐसा कोई हो अगर वो ना संभाल पाए तो हमें ज़रूर बताएं, हम उनको लेके आएंगे, उनकी दवाइयाँ भी दिलवाएंगे, उनको रखेंगे भी, खाना पीना रहना सहना सब फ्री है आप जैसों के सहयोग से। धन्यवाद। हाँ, परमात्मा हर इंसान के अंदर है, परमात्मा और कहीं नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। अभी 2 शब्द पूजा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा ससने नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा एलाहन, मिसेज हरियाणा विनर 2019, मिसेज इंडिया फेस्ट 2019,
अभी फ़िलहाल हाल ही में इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे महिला सशक्तिकरण अवार्ड, जो कि मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ जो आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ और अपना एक जो समय है जो आप लोगों की सेवा में मैं निकाल रही हूँ, तो उसी के अथक प्रयासों से जो मुझे एक सम्मानित किया गया सीएम साहब के द्वारा, और जो भी मुझे वहाँ पर भेंट स्वरूप धनराशि दी गई वो मैंने सभी आप लोगों के साथ ही जो है भेंट में दी। तो चलो मैं ये सब इसलिए भी बता रही हूँ ताकि जैसे कि मुझे एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग पिलर कहा जाता है कि मैं महिला सशक्तिकरण के एक उदाहरण हूँ हमारे हरियाणा में, चाहे मैं मिस हरियाणा रही हूँ चाहे कुछ भी, लेकिन मैं कहती हूँ सभी महिलाएं ब्यूटी विद ब्रेन है, यानी कि ब्यूटी तो है ही है। हमारे घर घर में हम देखें हरियाणा के हर कोने में बहुत सारी सुंदरता भरी हुई है। अभी जैसे मुझे गुलाबों का गुलदस्ता दिया गया, तो ये सभी एक गुलाब स्वरूप हैं। हमारे कबीरदास जी ने कहा, भी जब सर ने कहा कि जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढत बन माही, तो जो कस्तूरी है हमारे हृदय में ही है। अब जैसे मैं अंदर गई, मैं उन महिलाओं से मिली, मैं कहना चाहूंगी कि हम समाज में जाते हैं और हम सोचते हैं, आज का युवा जो है, आज की पीढ़ी जो है, चाहे महिलाएं हैं चाहे लड़कियां, मैं बहुत बड़े बड़े बच्चों को, MA के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वहाँ देखती हूँ डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्यों है ये डिप्रेशन? हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे हम सब कुछ सक्षम हैं, हमारे पास दोनों हाथ हैं, हमारे पास दोनों पैर हैं, फिर भी हम डिप्रेशन का शिकार हैं। मतलब आप ऐसे लोगों को जो हमसे निम्न स्तर पर हैं, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। अगर हम ऐसी स्थिति में होते तो क्या हम जीवन यापन कर सकते? लेकिन नहीं। जहां वुमेन सशक्तिकरण की बात की जाती है, मैं कहती हूँ आज के समय में मुझे लगता है विज्ञान का युग है, महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले से ही सशक्त हैं। सशक्त यानी कि हम सब कुछ कर सकती हैं, हम अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती हैं, हम एक स्वतंत्र समाज की कल्पना कर सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा समाज नहीं, पूरा देश भी शिक्षित होगा। महिला एक देश को नहीं, एक परिवार को नहीं, एक समाज को नहीं, 2 परिवारों को जोड़ती है। एक महिला से एक बच्चे, एक नए प्योद की जन्म होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कहने की, और मैं कहती हूँ आप सब लोग ऐसे आश्रमों से जुड़िए, अपना थोड़ा सा समय ही दे देंगे तो इन लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और कहीं ना कहीं हर लड़की, हर महिला एक पिलर है अपने परिवार की, एक समाज की और एक सोच की। इस सोच को ऊपर रखिए, सकारात्मक रहिए, नेगेटिव ना हो, क्योंकि नेगेटिव होंगे तो आप लोगों से उम्मीदें करेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सामने वाला मेरे लिए उम्मीद करेंगे तो आप डिप्रेस्ड होंगे। तो आप सब कुछ खुद ही हैं, आप सबसे बड़ी मोटिवेशन खुद हैं, आप सबसे बड़ी पॉजिटिविटी खुद हैं। तो मैं अपना ही उदाहरण दूंगी, मुझे तो खुद से, और जैसे कि आज एक व्रत है, मैं किसी की भावनाओं का मतलब हानि नहीं पहुंचाना चाहूंगी या किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगी। मुझे लगता है हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए संविधान जो है वही सभी के लिए एक भगवान है। डॉक्टर अंबेडकर एक भगवान है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, अंबेडकर साहब को मैं करती हूँ, मेरे लिए वो भगवान है। उनके पथ प्रदर्शन पर मैं आगे चली हूँ, क्योंकि अगर उनके विचारों को मान लिया तो मुझे लगता है कि आपने उस भगवान को पा लिया। और विचारों को मानना और उन पर चलना, इट मीन्स हम कह देते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ। क्या मैं अम्बेडकरवादी हूँ? अगर मैं उन ढकोसलों को, उन अंधविश्वास को मैं मानूं। भगवान सिर्फ एक है, वो नेचर, हम वहीं से जन्म लेते हैं और वहीं मिट जाते हैं। 5 तत्वों से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं, और वही 5 तत्वों से हम जन्म लेते हैं और वहीं विलीन हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी विश्वास कीजिए, चाहे आप मूर्त रूप में विश्वास करें या अमूर्त में। पत्थर को अगर मूर्त रूप देकर के आप पूज रहे हैं तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाता है, लेकिन अगर पत्थर को आप एक पत्थर के रूप में, तो आप एक नेचर को मतलब पूजते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, किसी भी धार्मिक कर्म कांड में विश्वास भी करते हो, लेकिन अंधविश्वास कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वो आपके पतन का कारण बनेगा। मैं करती हूँ, मैं एक ही ईश्वर को मानती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को। भले ही आप धूप बत्ती ना करें, लेकिन सच्चे मन से एक बारी उनको याद कर लें, दिन की शुरुआत कर लें और उनके पथ प्रदर्शन पर चलें, तो मैं कहती हूँ आप आगे ही पहुंचेंगे। मतलब मैं जब भी उदास होती हूँ, मुझे लगता है कि शायद पूजा यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह रही है, तो मुझे लगता है उसी टाइम आंखें बंद करके मैं याद करती हूँ। मुझे लगता है कि बाबा साहब आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, और मुझे वो रास्ता जरूर मिलता है। तो मैं यही कहूंगी, भगवान एक ही है। कोई व्रत, कोई पूजा मुझे नहीं लगता हमारे सगे संबंधियों को जो होनी है उससे टाल सकता है। तो पढ़ाई पर विश्वास कीजिए, पढ़िए। मैंने MA किया है हिंदी से, और MA के बाद मेरी शादी हो गई थी। मैं कहती हूँ कि शादी के बाद आपको पता है एक लड़की के ऊपर कितनी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, परंतु मैं रुकी नहीं। मैंने, आपको पूरा टाइम चाहिए। उसके बाद मैं माँ भी बनी, मेरी एक बेटी है 12 साल की। उसके बाद मैंने BEd भी की, नेट किया, स्टेट किया। मैंने HPSC का पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, फर्स्ट रैंक से पूरे हरियाणा में टॉप किया। और
तब मैंने किया शादी के बाद। ऐसा नहीं है आपको सब कुछ पॉजिटिव माहौल मिला सभी कह देते हैं, लेकिन नहीं, वही घूंघट पर था। वो सब चीज़ों से मैं फेस करके आई हूँ, बट मुझे खुद पर विश्वास था। मुझे लग रहा था कि पूजा, जब मैंने लगता था कि नहीं, कि आप नहीं कर पाओगे, तो बट लोगों की जो बातें होती थी, नहीं ये तो डिग्रियां इकट्ठी